मेन फीचर्स ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड पढ़ेंगे हम आज। टेट्राहेड्रल वाइड क्या है? ए सिंपल triangular wide or site in a crystal lattice surrounded by 4 spheres is called a tetrahedral wide or hole। एक सिंपल ट्रायंगुलर वाइड है और साइट है, खाली जगह है, इन ए क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल के अंदर, सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, जो कि 4 स्फीयर से सराउंडेड है, इज कॉल्ड ए टेट्राहेड्रल और होल। टेट्राहेड्रल वाइड और होल, जो 4 स्फीयर्स के बीच की खाली जगह है उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड। Each tetrahedral wide is surrounded by 4 spheres, hence its coordination number is 4। जो हर टेट्राहेड्रल वाइड है वो सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, 4 स्फीयर से वो सराउंडेड होता है, इसलिए उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, each sphere is in contact with 3 spheres in the layer above it and 3 sphere in layer below it। जब हम HCP और CCP देखते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, each sphere is in contact with 3 spheres, जो हर स्फीयर है वो 3 स्फीयर से कांटेक्ट में होता है, इन दी लेयर, एक लेयर के अंदर, above it, जो उसके ऊपर है, एंड 3 स्फीयर इन द लेयर बिलो इट, 3 स्फीयर उसमें नीचे की तरफ होते हैं, 3 लेयर में ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ। दस देर आर 2 टेट्राहेड्रल वाइड एसोसिएटेड विद ईच स्फीयर। तो हर जो स्फीयर है उसमें 2 टेट्राहेड्रल वाइड एसोसिएटेड विद ईच स्फीयर, हर जो स्फीयर है उसमें 2 टेट्राहेड्रल वाइड एसोसिएटेड होंगे, उसके साथ में जुड़े होंगे, विद ईच स्फीयर, एक स्फीयर के साथ में, 1 अबव द स्फीयर एंड 1 बिलो द स्फीयर। तो जो रो है उसके अंदर एक तो ऊपर जो वाइड होगा और एक नीचे वाइड होगा, दैट इज 2 टेट्राहेड्रल वाइड पर स्फीयर। हम ये कह सकते हैं कि 2 टेट्राहेड्रल वाइड होंगे हर स्फीयर के लिए, एक उससे अबो और एक उसके बिलो। दस नो टेट्राहेड्रल वाइड इज डबल द नंबर ऑफ स्फीयर इन द पैकिंग। तो क्या कहेंगे? 10 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, 10 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज डबल द नंबर ऑफ स्फीयर इन द पैकिंग। तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे? डबल होंगे नंबर ऑफ स्फीयर इन दी पैकिंग। जो पैकिंग के अंदर जितने भी स्फीयर्स होंगे उससे डबल होंगे टेट्राहेड्रल वाइड। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। आगे हम स्टडी करेंगे जो ऑक्टाहेड्रल जो वाइड हैं उससे टेट्राहेड्रल वाइड डबल होते हैं। ये कुछ एक फिगर है, 2 टाइप्स ऑफ वाइड, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। हमने यहाँ पर देखा, दिस इज ए टेट्राहेड्रल वाइड, दिस इज वाइड रिप्रेजेंट्स इन बिटवीन द 4 स्फीयर्स, 3 तो एक प्लेन में दिखा रखे हैं और जो 4th है वो थोड़ा सा ऊपर दिखा रखा है, तो बीच में जो खाली जगह है दिस इज ए टेट्राहेड्रल वाइड। और ये जो टेट्राहेड्रल की हमने स्ट्रक्चर बना दी वाइड की। उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल वाइड में हम देखेंगे 3 तो एक प्लेन में है और 3 दूसरे प्लेन में है, मतलब 3 तो नीचे वाली लेयर में है और 3 ऊपर वाली लेयर में, उसके बीच में जो खाली जगह है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड है। ऑक्टाहेड्रल वाइड को हमने इस फिगर से रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, 6 स्फीयर आपस में जुड़े होते हैं इसमें, तो इसमें 6 स्फीयर जुड़े होने के कारण इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। 2 टाइप्स ऑफ वाइड, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटेल में ऑक्टाहेड्रल वाइड। ए डबल triangular wide which is surrounded by 6 spheres is called octahedral wide और octahedral hole। हमने बताया कि 4 से जो जुड़ा सराउंडेड होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन यहाँ पे 6 से जुड़ा होगा जो वो कहलाएगा octahedral wide। ए डबल ट्रायंगुलर वाइड, एक डबल होगा, ट्रायंगुलर वाइड होगा, which is surrounded by 6 sphere is called octahedral wide और octahedral hole। होल भी कह देते हैं हम, वाइड भी कह सकते हैं, खाली जगह भी साइड भी कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है ईच ऑक्टाहेड्रल वाइड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स, हेंस इट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऊपर हमने फिगर में भी देखा था कि हर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है वो सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, 6 स्फीयर से सराउंडेड होता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। द वैकेंट स्पेस बिटवीन 6 स्फीयर्स इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। जो खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है बिटवीन 6 स्फीयर्स, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड इज बिगर देन टेट्राहेड्रल वाइड। जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है उसको साइज में यदि हम देखें तो वो बहुत
उससे बड़ा होता है, बिगर होता है टेट्राहेड्रल वाइड से। ऑक्टाहेड्रल वाइड इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाइड्स ऑफ टू लेयर्स, जो दो लेयर होती हैं, एक नीचे की लेयर एक ऊपर की लेयर। ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाइड्स ऑफ टू लेयर, जो एक ऊपर वाली लेयर की जो खाली जगह है और जो नीचे वाली जो लेयर की जो खाली जगह है उसके बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड। एंड दिस इज ऑक्टाहेड्रल वाइड इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाइड्स ऑफ टू लेयर्स। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू द हाफ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। जितने भी टेट्राहेड्रल वाइड है उससे क्या होंगे, आधे होंगे। दैट इज द नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड स्फीयर n। यदि हम मान के चलें कि भाई क्लोजली पैक्ड स्फीयर n है किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड भी उसके अंदर n ही होंगे। हमें ऊपर बताया था कि भाई जितने स्फीयर होंगे उतने ही वाइड होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वाइड की यदि हम बात करें तो वो उससे ज़्यादा होंगे, डबल होंगे, 1 अबोव दी एंड 1 बिलो दी। पीछे हमने पढ़ा था। तो इट इज टेट्राहेड्रल वाइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इन ए क्रिस्टल सिस्टम फॉर ए पार्टिकुलर स्फीयर इट इज 2n। यदि स्फीयर n है तो टेट्राहेड्रल वाइड होंगे 2n और ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे n। तो दैट इज द नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड स्फीयर n मान के चल पड़ेंगे। जितने नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड स्फीयर होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में डबल होंगे क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था एक अबोव दी प्लेन और एक बिलो दी प्लेन। एक स्फीयर के ऊपर होगा और एक स्फीयर के नीचे होगा। Thus, the number of tetrahedral wide is twice the number of octahedral wide। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल वाइड है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड से ट्वाइस होंगे, डबल होंगे। नेक्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर्स में हम पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे। जो क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। कोई भी क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, जो स्फीयर्स हैं, वो किस हिसाब से अरेंज्ड हैं, उनके कितने पैकिंग है, उसके अंदर कितनी खाली जगह है, कितना होल है, इसके बारे में हम कितने अच्छे से वो पैक हैं, वो पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इट इज represented by a formula packing efficiency it is equal to volume occupied by two sphere of the unit cell। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया दो स्फीयर ने किसी भी यूनिट सेल में, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल जो वॉल्यूम है किसी भी यूनिट सेल का उससे हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हेंस पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू स्फीयर ऑफ द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जो दो स्फीयर है उनका कितना वॉल्यूम है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू स्फीयर ऑफ यूनिट सेल, हमको पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम कैलकुलेट करें तो इट इज 64r³ डिवाइड बाय 3√3 मल्टीप्लाई बाय 100 हमने एज इट इज रख दिया। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करें फॉर द BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर्स के लिए यदि हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो दिस इज पुट द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 and all other values put after the calculation. This equation equal to 1.732 into 3.14 divided by 8। इसको हम सोल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 8 64, यहाँ पे 64 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 3√3 2/3 को हम सोल्व करेंगे तो 1.732 आएगा। और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, r³ से r³ कट जाएगा, मल्टीप्लाई 100 है तो ये सोल्व करेंगे तो 68% आ जाएगा यहाँ पे। हेंस फ्री वॉल्यूम इट इज इक्वल टू 100 - 68 इट इज इक्वल टू 32। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना पैक है, 68% है। लेकिन उसमें भी हमको पता है क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर कुछ ना कुछ होल भी होंगे, फ्री स्पेस भी होगा, तो फ्री वॉल्यूम कितना होगा,
पैकिंग तो 68% है, बाकी जो बच गया परसेंटेज मतलब 100 में से 68 घटा दिया हमने, कितना बच गया 32%। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाल ली फॉर द बीसीसी 68% और फ्री वॉल्यूम उसमें कितना हो गया 32%। उत्तर की पड़ताल करने के लिए दोनों को जोड़ दो, 68 और 32 कितने होंगे 100। नेक्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी निकालें तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पर भी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज के लिए। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट 1 एटम, हमको पता है सारे के सारे एटम स्फीयर की फॉर्म में है, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी से अलग है इसकी स्ट्रक्चर, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 8 आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, इट इज 52.4%। तो फ्री वॉल्यूम कितना बचेगा, 100 में से 52.4 घटाया तो 47.6% बच गया। ठीक है, उसके बाद में है पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी। एचसीपी होती है एक्सा क्लोज पैकिंग। इसमें भी ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर ऑफ द यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो एचसीपी के अंदर हम देखते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर ऑफ द यूनिट सेल। 4 स्फीयर, एक स्फीयर का हमको पता है 4/3 आर क्यूब होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 चौके 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 16√2 आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 16 से 16 कट गया, नीचे 3 आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, नीचे 3 आ गया, √2 की वैल्यू 1.44 इंटू 100। ये यदि हम सोल्व करें कैलकुलेटर की हेल्प से तो इट इज 74%। तो फ्री स्पेस कितना बच गया, फ्री स्पेस 100 माइनस 74 इट इज 26%। तो ये हमने 3 पढ़ा, पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी के केस में और सिंपल क्यूबिक लैटिस के केस में और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में। उसके बाद में है डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वाइड फील्ड। फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे हम डिटरमाइन करेंगे एंड नंबर ऑफ वाइड फील्ड कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। फॉलोइंग पॉइंट्स आर टेकन टू बी कंसिडरेशन, ये पॉइंट हम कंसिडर करके चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड प्रेजेंट इन ए लैटिस इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन क्लोज पैकिंग। क्या कहता है कि कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड हैं किसी भी लैटिस के अंदर, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में जितने एटम होते हैं उतने ही क्या होते हैं उसके ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड हमने पीछे पढ़ा था, इट इज 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड और इट इज आल्सो इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम इन पैकिंग। पैकिंग के अंदर कितने एटम होते हैं उससे डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है उससे भी डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। इन केस ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइंस एनायन आर बिगर इन साइज देन कैटायन। आयनिक क्रिस्टल होगा मान लीजिए कोई, जैसे कि NaCl है, एनायन आर बिगर इन साइज देन कैटायन। एनायन साइज में बड़ा होगा, जैसे कि NaCl की बात करें, क्लोरीन बड़ा है साइज में, 17 एटॉमिक नंबर है, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, साइज में छोटा है। इफ कैटायन आर स्मॉलर इन साइज दे मे ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वाइड। यदि कैटायन का स्मॉलर है साइज तो वो मे ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वाइड, तो वो टेट्राहेड्रल वाइड के ऑक्यूपाई करेगा, उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d, रेडियस ऑफ एटम r एंड एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल A। ये हम डिटरमाइन करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या रिलेशन होता है। d तो हो जाएगा नियरेस्ट नेबर्स डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फीयर्स, r इज द रेडियस ऑफ द एटम, कोई भी एटम है उसकी क्या रेडियस है, स्फीयर है, a उसका क्या एरिया है। यदि हम बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स d, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इट इज इक्वल टू a। यहाँ पर d और a दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। रेडियस r क्या हो जाएगी, a/2, क्योंकि d डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबर्स है, d/2 या a/2 हम कह सकते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें FCC यूनिट सेल के अंदर तो r इज इक्वल टू d/2 होगा, और d की जगह पर हम पुट करें FCC के केस में तो वो वैल्यू होती है a/√2, जो उसकी जो लेंथ होती है एज लेंथ। BCC की यदि हम बात करें r d/2, यहाँ पर 2 है तो d की वैल्यू यहाँ पर होगी √3 a/2।
टोटल कैलकुलेशन करके करेंगे। दिस इज √3/4a। इसी तरह इनके ऊपर हम प्रॉब्लम्स भी आगे स्टडी करेंगे।